Hello students, today we are going to start a new series for grade 12 students. This series will be helpful for you in understanding all the important graphs which you will require for your board exams. So let me give you a quick overview regarding this series. First of all, we are going to study about algebraic functions. Basically the graph of some important algebraic functions. फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ geometric curves like parabola, ellipse, hyperbola के graphs कैसे बनते हैं. Then उसके बाद हमारा जो थर्ड सेशन होगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में सीखेंगे और उनके ग्राफ्स के बारे में. फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन. In the fifth session, we will learn about some important transformations जिनका आप यूज करेंगे ये जो ऊपर दिए गए चार टाइप के फंक्शंस आपने पढ़े हैं उनमें. ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देखते हैं. सबसे पहला ग्राफ है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन. अब आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले हम जानते हैं. वो क्या होती है? वो होती है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो बच्चों बनता है एक स्ट्रेट लाइन. क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन जो कि कहां से पास कर रही होती है? ओरिजिन से, और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही होती है. एक्स एक्सिस with positive direction of x axis. Okay, so this is your graph of y is equals to x, या फिर हम बोले fx is equals to x. तो बच्चों इसकी डोमेन क्या हुई? इसकी डोमेन जो हो गई वो हो गई रियल नंबर, और इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी? वो भी रियल नंबर हो जाएगी. ठीक है, अब अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स या फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो मैं वो भी यहीं पे ही एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ जो होगा, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ, वो बेसिकली वो भी एक लाइन होगी जो ओरिजिन से पास कर रही होगी. ठीक है, और वो जाएगी कुछ इस तरीके से. ठीक है, क्लियर? अब ये वाला जो एंगल बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में, ये बेसिकली बन जाएगा आपका 135 डिग्री का. क्लियर? क्लियर है बच्चों? ओके. सिमिलरली इसकी भी डोमेन क्या होगी? इसकी जो डोमेन होगी वो भी रियल नंबर होगा, और जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो भी आपकी रियल नंबर ही होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट ग्राफ इज स्क्वायर फंक्शन. तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं. तो स्क्वायर फंक्शन बच्चों हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से. ठीक है, इसका ग्राफ जो होता है वो बनता है यू शेप ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं पैराबोला. ठीक है, क्योंकि कुछ इस तरीके का बनता है. ये जो ग्राफ बना आपका, ये बना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो बच्चों इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर, and the range of this function is 0 to infinity. या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या? r plus union 0. क्लियर? अब बच्चों अगर ये इसी चीज में हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, सपोज हमारा जो फंक्शन है वो दे रखा है क्या? आपको दे रखा होता सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, या फिर एक्स की पावर 6, या फिर एक्स की पावर 8, बेसिकली एक्स की इवन पावर. तो उसका ग्राफ बच्चों ऐसे ही बनता है, बट अंतर क्या आएगा? देखो जो ग्राफ सपोज यहाँ पे आपका जो पॉइंट है, सपोज ये 1 है और ये भी 1 है. अब अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे एक्स की जगह पे, तो एफ एक्स भी 1 मिलेगा. तो बेसिकली ये ग्राफ जो है 1,1 से पास कर रहा होगा. और यहाँ पर अगर आप एक्स की जगह पे -1 रखेंगे तो भी 1 मिल रहा होगा. यानी ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा? ये हो जाएगा -1,1, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये होगा 1,1. तो सपोज आपको बनाना है एक्स स्क्वायर का ग्राफ. तो एक्स स्क्वायर का तो ये बना लिया हमने, अब हमें बनाना है एक्स की पावर 4 का. तो बच्चों देखो एक्स की पावर 4 का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, वो नीचे से जाएगा, इस ग्राफ के नीचे से पास करेगा. और जैसे ही वो 1,1 से क्रॉस करेगा वो ग्राफ और तेजी से ऊपर बढ़ेगा. ठीक है, बेसिकली यू शेप का ही कर्व होगा, और वो क्या हो जाएगा? वो
इंक्लाइन करेगा वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा जब वो 1 को क्रॉस कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर अगर जाए हम तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, नीचे से पास करेगा, ठीक है। और जैसे ही वो क्रॉस करेगा 1 तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अगर यही x की पावर 6 का होगा तो वो और अंदर से जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूब फंक्शन की। तो क्यूब फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है वो होती है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसका जो ग्राफ देखते हैं पहले हम, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। तो बच्चों एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बहुत सिंपल है। आपने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया है, आपको बस थोड़ी सी चीज याद रखनी है और आप सीख जाएंगे। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने कैसा बनाया था, यू शेप कर। कैसा बनाया था, यू शेप कर, जो कि इस तरीके से गया था, ठीक है। और इधर से कुछ ऐसा गया था, ठीक है। लेकिन जब आप एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे तब आप क्या करेंगे, तब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन जब निगेटिव डायरेक्शन आएगा तो वो कैसे जाएगा, वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। समझे। सो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ठीक है। सो इसकी जो डोमेन है बच्चों वो क्या है, डोमेन इसकी रियल नंबर है, और इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट ग्राफ डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन का। रेसिप्रोकल फंक्शन वो बच्चों होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ भी बहुत सिंपल है बच्चों। देखो इसका ग्राफ जो होगा वो सिंपल सा आप ऐसे ले जाओगे, ये बन गया। और यही ग्राफ सेम आप थर्ड क्वाड्रेंट में बना दोगे, ये बन गया आपका ग्राफ। तो ये जो ग्राफ बने हुए हैं ये बने हुए हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, ठीक है। सॉरी सर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ। अब इसकी डोमेन क्या है, इसकी जो डोमेन है बच्चों वो हो जाएगी क्या, बताइए देखकर ग्राफ को, रियल नंबर माइनस जीरो। वाई, क्योंकि जीरो पे फंक्शन देखिए डिफाइन ही नहीं है, वो इंफिनिटी की तरफ, ग्राफ किस तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ, ठीक। इसकी जो रेंज है बच्चों वो क्या हो जाएगी, रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी, रियल नंबर माइनस जीरो। क्लियर। अब बात करते हैं यहां पर एक दूसरा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मैंने अगर फंक्शन जो एफ एक्स था उसको 1/x जो लिया था उसकी जगह पे मैं एक्स स्क्वायर लेता, तो ग्राफ बच्चों थोड़ा सा चेंज हो जाता। ये जो आपने ग्राफ बनाया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेम एज इट इज बनाते, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या करते, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से, बेसिकली ये जो है मिरर इमेज हो जाती एक दूसरे की, ठीक है। एक दूसरे की मिरर इमेज। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रियल नंबर माइनस जीरो। क्लियर है इतनी चीज, रियल नंबर माइनस जीरो। और आपका जो इसका रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज एफ इज ओपन इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। नेक्स्ट ग्राफ हमारा जो है वो है स्क्वायर रूट फंक्शन। अब स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स दिया हो या वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऐसा दिया हो, ग्राफ आपका सेम ही बनेगा, ठीक है। सो इसका जो ग्राफ बनता है वो बहुत इजी सा ग्राफ होता है, वो बनता है कुछ इस तरीके से। क्लियर, ठीक है। ये बन गया आपका ग्राफ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो बच्चों इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन है देख रहे हैं आप, ये जीरो से लेकर कहां तक डिफाइन है, जीरो से लेकर कहां तक डिफाइन है, देखिए जीरो से लेकर पूरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर डिफाइन है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन हो गया वो हो गया क्लोज इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी पर ओपन, ठीक। फिर उसके बाद रेंज की बात करें तो रेंज इज अगेन जीरो टू इंफिनिटी। क्लियर। और ये दो, ये भी रेंज भी इसकी क्या रहेगी, जीरो पर क्लोज रहेगी। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ विच इज क्यूब रूट ऑफ एक्स।
ठीक है, यानी क्यूब रूट फंक्शन। तो इसको हम क्यूब रूट फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 1/3। देखिए क्यूब रूट का ग्राफ कैसा होता है, आपने एक्स क्यूब का ग्राफ पढ़ा था। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे था, यहां से चलता था, ऐसे आता था। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर दीजिए, थोड़ा सा सिमिलर शेप है, वो जाएगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये बन गया किसका ग्राफ, ये बन गया आपका एक्स क्यूब, एक्स रेज टू द पावर 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। ठीक है, इसकी जो डोमेन है बच्चों, डोमेन पूरी क्या है, रियल नंबर, और रेंज भी इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, पूरी रियल नंबर्स। देन आपका जो ग्राफ नेक्स्ट है वो है मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है बच्चों, वो क्या होती है, देखिए मॉडुलस का काम क्या होता है, मॉडुलस का काम होता है कि जो भी वैल्यू उसके अंदर नंबर जाएगा वो पॉजिटिव बन के निकलेगा। ये तो आपको बचपन से पता है। ठीक है, छोटे क्लास से पढ़ रहे, छोटे क्लास में आपने फोर्थ फिफ्थ क्लास में एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा था, वो भी कुछ यही करता था। उसके अंदर जो भी वैल्यू रखोगे एब्सोल्यूट वैल्यू, उसकी पॉजिटिव आती है, बेसिकली निगेटिव साइन हटा दिया जाता है, मैग्नीट्यूड की बात होती है। तो कैसे आ जाता है वो, अगर सपोज करो x ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं, x को एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन जब x क्या हो, लेस देन 0 हो, तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, उसके आगे एडिशनल माइनस लगा देता है। इसकी वजह से होता क्या है, वो नंबर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। तो बेसिकली अब इसको अगर हम स्प्लिट करें, तो हम देख सकते हैं जो ग्राफ है हमारा वो दो पार्ट में हो गया, एक हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स और एक हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। एक्स कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स कब, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। तो अब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ मैंने आपको क्या बताया था कि वो कैसे बनता है, वो इस तरीके से आता है। देखो नीचे इस क्वाड्रेंट में नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की जो रेंज दे रखी है वो कहां दे रखी है, ग्रेटर देन 0 पे। सिमिलरली जब लेस देन 0 होगा तो उसके लिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। तो जब x इधर आएगा निगेटिव साइड में, तो हम ये वाला ग्राफ नहीं बनाएंगे, तब हम बनाएंगे कैसा ग्राफ, ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, ये जो वी शेप कर्व बना, यही मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, सो तो बच्चों इसकी जो डोमेन है, वो डोमेन क्या हो गई, पूरा रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी, या r प्लस यूनियन 0। क्लियर, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा सिग्नम फंक्शन। तो बेटा सिग्नम फंक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं, सिग्नम एक्स, और इसको जो डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स और 0। जहां पर x जब नॉट इक्वल टू रहेगा तब ये डेफिनेशन रहेगी, और जब x 0 होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। अब बच्चों इसको एक्सपेंड करो, जब इसको जब एक्सपेंड करोगे आप, तो देखो मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, x, जब x क्या हो, ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन क्या बन जाएगा, x बाई एक्स। और जब x लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। और इक्वल टू 0 पे अलग से डेफिनेशन दे रखी थी, तो ये हो जाएगा। तो फंक्शन क्या बन के आया हमारा, 1 - 1 0। 1 कब, जब ग्रेटर देन x की वैल्यू 0, -1 जब x लेस देन 0, और इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आई, 0। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा बच्चों, वो क्या होगा, सिंपल सा ग्राफ होगा। देखो 0 पर वैल्यू कितनी है, 0। अब जैसे ही 0 के आगे बढ़ रहे हैं, वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। तो सपोज कर लो यहाँ पे 1 है पॉइंट, और इधर क्या है, इधर है आपका -1। तो वैल्यू क्या हो रही है, देखो इसको थोड़ा सा अलग कलर से प्लॉट कर लेते हैं। देखिए जैसे ही वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू, तो ग्राफ क्या रहेगा, 0 पे रहेगा। क्यों, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0। जैसे ही ग्रेटर देन 0 हुई, तो वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। लेकिन अब ऐसे अगर हमने बना दिया, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक ओपन सर्कल बनाना पड़ेगा। ओपन सर्कल ये दिखा रहा है कि ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे जो ये 1 है वो वैल्यू नहीं है। क्योंकि देखो जब x 0 है, तो वैल्यू जहां क्लोज सर्कल रहेगा वहां वाली इंक्लूड करी जाएगी। जैसे ही
ओपन सर्किल वाली वैल्यू को हम एक्सक्लूड करेंगे, क्लोज सर्किल वाली को इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद x लेस देन 0 पे वैल्यू क्या हो रही है, -1। तो -1 और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे एक्सक्लूड करना है हमें, तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। सो अब बताओ बच्चों, इसकी जो रेंज या डोमेन फंक्शन की क्या है, रियल नंबर, और रेंज ऑफ द फंक्शन इज अगेन is only 1, 0 and -1. There are only three elements in the domain, in the range of this function. Clear? Why range क्या होता है, रेंज होती है, देखो बच्चों, x जो होता है इनपुट, वो होता है डोमेन का एलिमेंट, और जो y निकल के आता है, y मतलब जो fx कैलकुलेट करके आया, वो देता है आपको रेंज का एलिमेंट। तो रेंज में आप देख रहे थे ना, सिर्फ तीन एलिमेंट आ रहे थे, ये 1, -1 और 0। ठीक है, तो दैट इज वाई यहां पर सिर्फ और सिर्फ तीन एलिमेंट्स रहेंगे रेंज में। क्लियर? नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारा वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाने से पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम जो, इसके लिए एक अलग से नोटेशन दिया गया है, स्पेशल। जैसे ये जो लिखा हुआ है नोटेशन, यानी बिग ब्रैकेट के अंदर जो x लिखा है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, यानी अब ये डिफाइन कैसे होता है, देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। सपोज करो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 निकालना है। क्लियर? तो अब क्या बोल रहा हूं मैं, what is the greatest integer of 1.2? It is an integer which is greatest and it is less than 1.2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि 1.2 से छोटे इंटीजर्स कौन से हैं। तो देखो, 1.2 लिखा मैंने, ये इससे छोटे इंटीजर्स कौन होंगे, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारे हो जाएंगे। सो यानी जो हमें इंटीजर्स मिले, ठीक है, वो कौन से मिले, वो यहां से लेकर यहां तक ये सारे इंटीजर्स मिले जो कि लेस देन 1.2 है। अब इन सभी इंटीजर्स से बड़ा कौन सा नंबर है, वो है ये। सो इट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 क्या हो जाएगा, इट इज 1। क्लियर? सिमिलरली अगर हमसे कहे कि 2.4 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कैलकुलेट करना, तो आप क्या करोगे, आप 2.4 लिखोगे और इससे छोटे इंटीजर्स लिखना शुरू कर दो, 2, 1, 0, -1, ऐसे ही चलेगा। अब ये जो इंटीजर्स आपने निकाले, कौन से इंटीजर्स निकाले, ये सारे जो कि छोटे हैं 2.4 से, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, ये नंबर। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.4 क्या हो जाएगा, इट इज 2। अब ये तो, अब आप हर बार तो ये करोगे नहीं, तो मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, सिंपल सा। कोई भी नंबर है आपके पास में, सपोज आपने लिखा माइनस का 1.2, ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है, बस ये फाइंड आउट करो। ठीक है, नंबर लाइन बनाइए आपने, चलो एक दिखाई देते हैं पहले, फिर उसके बाद में। नंबर लाइन कैसे होती है, इस तरीके से होगी, 0, -1, -2 और इधर आपका 1, 2। ठीक, आपको क्या करना है, एडजेसेंट इंटीजर्स पता करना है। अब ये -1.2 कहाँ पे फिट आएगा, वो आएगा कहीं यहां पर, ये हो जाएगा -1.2। तो ये किन दो इंटीजर्स के बीच में है, ये आया -2 और -1 के बीच में। तो इसके लेफ्ट में, लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है, जो भी होगा यही आपको देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.2। क्लियर? सिमिलरली अभी देखो, जो पहला वाला एग्जांपल लिया था 1.2, वो कहां पर आएगा, वो यहां आएगा। और देखो ये किन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में, तभी इसका देखो क्या आया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया था। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये मैंने लिख लिया 3, 2.4 कहां पर आएगा, 2 और 3 के बीच में, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2, लेफ्ट वाला नंबर। सो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना है किसी भी नंबर का, तो वो क्या होगा, वो बेसिकली आपका लेफ्ट साइड वाला नंबर होगा, इंटीजर होगा। क्लियर? इतनी चीज क्लियर? तो अब देखो, अब इन
इसको हम पहले हटाते हैं, फिर उसके बाद में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक। तो इसका मतलब बच्चों, हमें जो एक, अगर हम देखना चाहें पूरे रियल नंबर के लिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ठीक है, तो जरा देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या बन जाएगा? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे मैं इसको डिफाइन कर दूं। सपोज अगर आपका जो x है वो कहां बिलोंग कर रहा है? 0 to 1, ठीक है। सो आपकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगी वैल्यू, वो क्या होगी? 0। और अगर x कहां से कहां बिलोंग करेगा? 1 से 2, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। x बिलोंग करे अगर 2 से 3, सो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। सिमिलरली अगर x कहां से कहां तक करे? 3 से 2, सो वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ते हैं, निगेटिव नंबर्स की तरफ। तो अगर x बिलोंग करेगा -1 से 0, सो वैल्यू मैंने क्या बताया, लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अगर x बिलोंग करेगा कहाँ? -2 से -1, सो वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। सिमिलरली x अगर बिलोंग करने लगे कहां से कहां तक? -3 से -2 तक, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। अब ऐसे ही ये इधर चलेगा और ये इंफिनिटी की तरफ। तो यानी आप देख रहे हैं पूरे रियल नंबर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकल रही है। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। और वैल्यू जो निकल रही है वो किस तरीके के पॉइंट है? वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया? इंटीजर। ठीक, इतनी चीज क्लियर? अगर ये नहीं क्लियर हुआ है तो अभी देखो ग्राफ बनाएंगे तो डोमेन रेंज क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो देखो, डोमेन रेंज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, अभी तक की किसी ग्राफ में हमने नंबर्स नहीं मार्क किए थे, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर फंक्शन बनाने के लिए हमें नंबर्स मार्क करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं। ये 1 2 3, बहुत आसान सा ग्राफ है इसका। -1 -2 क्लियर? ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है। देखो बच्चों, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या थी? 0। तो इट मीन 0 पे वैल्यू देखो दे रखी है 0, तो मैंने क्या कर लिया, क्लोज सर्किल। और 1 पे क्या लगा हुआ है? ओपन। तो 1 पे ओपन है तो हम 1 तक गए और 0 नहीं हो रही है वैल्यू। 1 पे वैल्यू जो आप देख रहे हो यहाँ पर देखो, वो क्या है? 1 पे है वैल्यू 1। तो जैसे ही हम 1 पे पहुंचेंगे तो ग्राफ कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ हमारा पहुंच जाएगा 1 पर। और ये कब तक चलेगा? 2 तक। जैसे ही 2 पर पहुंचे, 2 पर पहुंचे तो ग्राफ कहां पहुंच गया? 2 पर। तो ये जंप करके कहां पहुंच जाएगा? 2 पर। और फिर ये कब तक चलेगा? 3 तक। जैसे ही 3 पर पहुंचे, ग्राफ अगेन कहां जंप कर गया? 3 के ऊपर। तो देखो यहाँ 3 पहुंचा और 3 पे जंप करके ग्राफ कहां गया? ये यहाँ 3 पर आ गया, ठीक है। और ये अगेन कैसे चलेगा? ओपन। आगे इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे ऐसे ही जंप करता जाएगा, 4 पे जाओगे तो ग्राफ कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा, 4 पर। और ये आगे चलेगा ऐसे 5 तक, फिर 5 पे आगे जंप कर जाएगा 5 के ऊपर। अब बात करते हैं निगेटिव डायरेक्शन की। तो निगेटिव में क्या हो रहा था? -1 से 0, ये वाली जो रेंज थी, ये वाला रेंज -1 to 0। यहां पर ग्राफ की वैल्यू क्या है? -1। तो -1 कहाँ है? यहां पर है। सो -1 से लेकर कहां तक? 0 तक। और 0 पे देखो वैल्यू क्या हो रही थी? 0 पे वैल्यू 0 थी, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ ओपन बना दिया। और 1 पे
वैल्यू 1 आ रही है तो वो क्लोज कर दिया। अब आप देखो, अगर आपने ये वाला डायरेक्शन बना लिया पॉजिटिव के लिए, तो बस आपको क्या करना है, उसी सीक्वेंस को आप पीछे बनाते चले जाओ। ठीक, अब मैं यहाँ नहीं देखूंगा, अब सीधे मैं निगेटिव डायरेक्शन में इसको क्या करूंगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ही एज इट इज ड्रॉ करता चला जाऊंगा। लेफ्ट साइड में क्लोज सर्किल, राइट साइड में ओपन सर्किल। तो नेक्स्ट जो आपका ग्राफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे ओपन। फिर उसके बाद में ये देखो 3 तक की जा रहा है ये, उसके बाद यहाँ पे ओपन। फिर अगेन ये वाली लाइन बनेगी नहीं बच्चों, ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ ग्राफ से। ये क्लोज हो गया और यहाँ पे ओपन। ठीक है, सो आपको ग्राफ दिखा, बहुत इजी सा ग्राफ है। अब देखो ये स्टेप फंक्शन है, ठीक है, स्टेप फंक्शन की तरह जा रहा है, स्टेप फंक्शन से। अब देख रहे हो, अगर आपको ये ग्राफ पता है तो आप बताओ, सीधे सीधे आप बता सकते हो कि इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आपसे पूछेगा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आप देख रहे हो हर इंटीग्रल पॉइंट मतलब हर इंटीजर पे जो भी इंटीजर आ रहा है उस पे फंक्शन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। इसका मतलब आप यहां से सपोज आप 1 से 2 पर बगैर पेन उठाए आप नहीं पहुंच सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। ठीक, तो इसकी जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, इंटीग्रल पॉइंट जेड। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस भी हो गया और पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गए, जेड हो गई। क्लियर, तो आप देख रहे हो कि ग्राफ का यूटिलाइजेशन कितना ज्यादा है आपके सिलेबस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल पार्ट। देखो फ्रैक्शनल पार्ट बच्चों, देखो जैसे सपोज करो मैंने एक नंबर लिखा 1.235। ठीक, इसमें देखो ये आगे वाला जो नंबर है इसको बोलते हैं हम इंटीग्रल पार्ट, और एक उसमें फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल के बाद वाला हिस्सा। ठीक, ठीक है, सो कोई भी जो नंबर होगा वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। क्लियर, इतनी चीज क्लियर है। इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, पूरा रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होगी बच्चों वो क्या होगी, 0 to 1, और 1 पे क्या रहेगा, ओपन। तो बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा वो मैं बना देता हूं। ठीक है, इसको इसके ग्राफ को ही बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर्स मार्क करने पड़ेंगे, उसके बगैर हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैं नंबर्स मार्क कर ले रहा हूं नंबर लाइन पे। ठीक है, और ये हो गया हमारा 1। सो इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों वो कुछ इस तरीके का रहता है, 0 से स्टार्ट किया और कहां तक गए, 1 तक गए और 1 पे ओपन। देख रहे हो ना, रेंज क्या बताई मैंने, 0 1 पे ओपन, फिर उसके बाद 2, 1 से गए 2 की तरफ, 2 पे ओपन, फिर अगेन ओपन रहेगा, और नीचे ये टच कर रहा है तो इसको आप चाहे तो क्लोज बना सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ फिर अगेन ये 1 पे ओपन, ये गया 1 पे ओपन, ये ग्राफ आपके बन गए। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसी तरीके से ये आपका ग्राफ चलता रहेगा। सो इसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर, रेंज हो गई 0 to 1, और 1 पे ओपन, ठीक, 0 पे क्लोज। अब यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो हर इंटीजर पर ब्रेक हो जा रहा है। ठीक, तो इसकी भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएंगी, सारे इंटीग्रल पॉइंट्स। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ठीक है बच्चों, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम दो उसके दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पार्ट नंबर 1 है वो क्या होगा, वो आपको दे रखा होगा y इज इक्वल टू ए की पावर x, जहां पर a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और सेकंड में हम पढ़ेंगे y इज इक्वल टू ए की पावर x, जहां पे a की वैल्यू क्या है, 0 to 1 दे रखी है। क्लियर, क्लियर है। तो इसका जो ग्राफ है बच्चों वो कुछ इस तरीके का बनेगा, जब a ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट होता है 1,0। ठीक, और जब a लेस देन 0 रहेगा, ओ सॉरी a लेस देन 1 रहेगा और ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा।
और ये वाला जो पॉइंट है ये वही 0,1। ओ सॉरी, ये पॉइंट गलत लिख गया है, ये 0,1 होगा। ठीक है। अब बच्चों देखो, इसकी रेंज जो आपको दिख रही है, डोमेन जो दिख रही है वो क्या दिख रही है, रियल नंबर। और रेंज इसकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 to ∞, और 0 पे भी ओपन रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा आपका ये। ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ है, आप देखते हो कि e की पावर x का ग्राफ और e की पावर -x का ग्राफ। तो बच्चों e की पावर x का ग्राफ भी एज इट इज बनेगा, और e की पावर -x का ग्राफ ये वाला हो जाएगा। ठीक है। 0 to 1, बेसिकली जब कोई नंबर 0 से 1 के बीच में होगा, तो आप जानते हो e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसकी होती है, 2.71, 2.71 के। ठीक है। सो इसका मतलब 1/e जो होगा वो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है। अब जरा देखो, e की पावर -x को आप क्या लिख सकते हो, e की पावर -1 की पावर x, यानी 1/e की पावर x। तो आ गया ना वही वाली फॉर्म, ये वाली, e की पावर x जहां पे a 0 से 1 के बीच में, तो 1/e 0 से 1 के बीच में। ठीक। सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट ग्राफ जो इस सेशन का है वो क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, दो पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। पार्ट नंबर जो 1 है वो आपका ग्राफ है y इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स। ए यहाँ पर बेस है, और जो बेस की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। और सेकेंड वाला जो ग्राफ होगा वो होगा y इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स, वेयर a लाइज बिटवीन 0 to 1। इसका जो ग्राफ है बच्चों वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है। ये मुड़ता नहीं है, ये ऐसे नीचे y एक्सिस की तरफ झुकता हुआ चला जाता है, बट ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। और ये जो पॉइंट होता है ये होता है 1,0। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है। बेसिकली ये रिवर्स हो जा रहा है, आप इसको पलट के ये ग्राफ लगा दे रहे हो। ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है वो होगा आपका 1,0। सो इसकी जो डोमेन है बच्चों, डोमेन वो क्या हो गई, 0 to ∞। इतनी चीज क्लियर है। और इसकी जो रेंज हो जाएगी इस फंक्शन की, वो क्या हो जाएगी, पूरा रियल नंबर। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में अब हम बात करेंगे कुछ ज्योमेट्रिकल कर्व्स की, जो कि आपको हेल्पफुल होंगे आपके चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।